न्यू चैप्टर सीमा और अवकलज लिमिट एंड डेरिवेटिव्स क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 13.1। अब सीमा में जैसे हमारे पास लिखा है 1.99, इसका मतलब ये जो है किसके करीब में है, 2 के करीब में। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2। इसको हम पढ़ेंगे x टेंस टू 2, यानी सीमा 2 की ओर अग्रसर है। हिंदी में सीमा 2 की ओर अग्रसर है, तो 2 की ओर अग्रसर है, इसको हम अंग्रेजी में ही हम पढ़ते हैं लिमिट x टेंस टू 2। कहीं पर सीमा में अगर 0/0 आ जाए, जीरो बटा जीरो, तो हम इसको लिख देंगे अनडिफाइंड, परिभाषित नहीं। परिभाषित नहीं, हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाएंगे इसमें। 0/0 आ जाए तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाएंगे। 0/0 में हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाएंगे। क्लास 12 में भी हमें ये पढ़ना है, IIT में भी हमें ये पढ़ना है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इसको भी हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट अनडिफाइंड। इसको हम परिभाषित नहीं, इसको हम कहेंगे परिभाषित नहीं। तो इसके लिए हम पहले इसको हल करेंगे। कोई भी फंक्शन दिया होगा तो उसको हल करेंगे, गुणनखंड करेंगे और कुछ भी करेंगे, उसके बाद ही लगाएंगे। लिमिट अगर तुमने IIT में पढ़ी है, आपने लिमिट IIT में पढ़ी है अभी, तो उसमें एक डायरेक्ट रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करके लिमिट निकाल देते हैं। वो शॉर्टकट तरीका होता है लिमिट का, लेकिन हमें यहाँ क्लास 11 में पूरा तरीका लिखना है। तो अब जैसे हमें एक्सरसाइज के सवाल देखने हैं, एक सूत्र और देखते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0। ये सूत्र हमें कहीं पर मिलेगा, साइन थीटा बटे थीटा, उसका मान हम लिखा करेंगे 1। हमने बताया था कि पहले ट्रिग्नोमेट्री में अलग बुक होती थी और अलजबरा की अलग बुक होती थी। उसमें साइन थीटा जो होता था उसका थीटा माइनस थीटा क्यूब बटे 3 प्लस थीटा 5 बटे 5 ऐसे करके होता था, और बटे में थीटा लिखा होता, उसका मान 1 होता था। तो अब एक्सरसाइज के हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल, और हम लगभग 10-12 सवाल लगाएंगे आज। पहला सवाल हमारा कितना एक्सरसाइज का, लिमिट कितना लिखा है, एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1। लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर, तो लिमिट लेने पर मतलब टेकिंग लिमिट। अभी हम वैसे भी सवाल दे, टेकिंग लिमिट, तो x की जगह कितना लिख देंगे, 3 और प्लस 3 बराबर आंसर हो गया 6। ठीक है, यहाँ पर x टेंस टू 3 है, x की जगह कितना रख दिया, 3 और प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 6। अब कहीं कहीं ऐसा नहीं लिखेंगे, कहीं कहीं ऐसे अपॉन में होगा और 0/0 बन जाएगा या कुछ भी बन गया, तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। x माइनस 22/7, इसमें भी 0/0 इन्फिनिटी नहीं बनेगा, तो हम डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं। लिमिट लेने पर, लिमिट जब हम लेंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना हो जाएगा, x की जगह कितना लेंगे, पाई माइनस 22/7, ये हमारा आंसर हो गया। पाई का मान रखेंगे, पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7, तो हो जाएगा 0। इतने आंसर दिया है ना, तो इतने हम लिखा रहने देंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, लिमिट r टेंस टू 1, r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट लेने पर, तो पाई इंटू आर की जगह कितना लिखें, 1 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ गया पाई। छोटे छोटे सवाल हैं। 4 नंबर एक क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट
x टेंस टू 4 और कितना लिखा है 4x प्लस 3 अपान में कितना लिखा है x माइनस 2। अब लिमिट लगा के देखेंगे, लिमिट लगाने के बाद अगर ये 0/0 बन जाता है फिर कुछ जुगाड़ हमें करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन लिमिट लगाएंगे तो 4 इंटू एक्स की जगह कितना 4 प्लस 3 और 4 माइनस 2, तो हमारी समझ से ये हो गया 16 प्लस 3 अपान में कितना 2, तो कितना बचेगा 19/2 लग गया। ये 0/0 बना ही नहीं। जहाँ पर 0/0 बनेगा हम बताएंगे आपको कैसे लिखना है। अगला हाँ, अगला 5 नंबर लिमिट x टेंस टू माइनस 1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपान में x माइनस 1। लिमिट लीजिए, -1 की पावर कितना 10, -1 की पावर कितना 5 और प्लस का 1, नीचे लिखेंगे -1 तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 10। अगर पावर इवन है तो प्लस आएगा, पावर अगर सम है तो कितनी बार भी गुणा करो कितना आएगा प्लस। ये -1 की पावर 10 कितना है 1, -1 की पावर 5 कितना -1 प्लस 1 और बटे कितना माइनस का 2, -1 को ऐड करेंगे -2, ये कट गया तो कितना आ गया -1/2 का। देखिए यहाँ पर अगर हम लिमिट डायरेक्ट लगा देते हैं, यहाँ पर x की जगह कितना लिखते हैं 0 और नीचे कितना लिखेंगे 0, तो ये देखिए कितना बनेगा 0 प्लस 1 की पावर 5 यानी 1 माइनस 1/0 यानी 0/0। ये हमारा हो गया अनडिफाइंड। क्या हो गया अनडिफाइंड। अब इसके लिए जुगाड़। अब हमने कहा अगर 0/0 बन गया है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ आगे हल करना पड़ेगा। क्या लगाएंगे यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। याद किया करो, जब हमने कहा था एक से अधिक पावर होगी तो उसके लिए एक सूत्र होता है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, तब ये लगेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या थी, x प्लस a की पावर x की